Hello children, in previous lecture we discussed about the topic that is what happened tribal chiefs, what happened to the shifting cultivation. डिस्कस किया मैंने आपको फॉरेस्ट लॉ किस प्रकार इफेक्ट डाला ट्राइबल्स की लाइफ पे, ये मैंने डिस्कस किया। उसका इम्पैक्ट डिस्कस किया था। प्रॉब्लम विद ट्रेड के साथ मैंने डिस्कस किया था कि लैंडलॉर्ड वगैरह कितना ट्रेड पे कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ट्राइबल्स के लिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैं आपका आगे बढ़ाता हूं टॉपिक और डिस्कस करता हूं नेक्स्ट हेडिंग, सेकेंड लास्ट हेडिंग है द सर्च फॉर वर्क। छोटा टॉपिक है वर्क के लिए, यानी अब ट्राइबल्स तो बेचारे जंगल से इधर उधर बेघर हो गए, अब वो वर्क यानी कार्य के लिए, काम के लिए इधर से उधर बेचारे जाने लगे। कहीं वहाँ जाते काम करने के लिए, वहाँ फिर कहीं वहाँ, इधर उधर उनकी लाइफ बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त हो गई। और उनकी इस पूरे लाइफ के जिम्मेदार जो है वो है केवल ब्रिटिशर्स, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इन ट्राइबल्स के लाइफ को बहुत हद तक प्रभावित किया। ये जो आपका टॉपिक है छोटा सा है, इस टॉपिक में इतना ही डिस्कस किया गया कि ये वर्क के लिए इधर से उधर आते जाते रहते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था ट्राइबल्स को। कुछ अंग्रेज़ों ने ज़रूर कुछ ट्राइबल्स को एक जगह इस्टेब्लिश सेटल करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी कोशिश केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए किया था। उनको वहाँ सेटल करके उनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहे थे, जिससे ये ट्राइबल्स बहुत दुखी थे। क्लियर? ये डिस्कस किया गया इस हेडिंग में। आपका जो लास्ट हेडिंग है वो हेडिंग है ए क्लोजर लुक। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी बताई गई है ट्राइबल्स के सबसे बड़े मसीहा के ईश्वर की, जिसे आप बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए इस सर्च वर्क फॉर वर्क में जो है क्लोजर लुक में जो पहला टॉपिक है उसमें बताया गया है कि ट्राइबल्स की लाइफ बहुत बर्बाद हो चुकी है और तमाम ट्राइबल्स ने एक एक प्रकार का रेवोल्यूशन किया है, एक विद्रोह किया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसी में आपका कोल रेवोल्यूशन है जो 1831 to 32 चला। नेक्स्ट संथाल रेवोल्यूशन है जो 1855 चला है। नेक्स्ट बस्तर रेवोल्यूशन जो सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र था 1910 में किया। लास्ट वर्ली रेवोल्यूशन किया, ये वर्ली रेवोल्यूशन 1940 में किया महाराष्ट्र में। ये 4 रेवोल्यूशन हुए हैं और उसी में आपका डिस्कस किया गया है रेवोल्यूशन बिरसा मुंडा का, मुंडा रेवोल्यूशन। क्लियर? उसके बाद आपकी बिरसा मुंडा की कहानी दी गई है क्लोजर लुक में। उसके बाद बिरसा मुंडा की कहानी दी गई है जिसमें बताया गया है बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 1870 में हुआ है बोहोंडा जंगल में। बोहोंडा जंगल में एक ट्राइबल्स का एरिया था और उस ट्राइबल्स के एरिया में जन्म हुआ है इस बिरसा मुंडा का। परिवार सामान्य था, गरीब था, लेकिन फिर भी बिरसा मुंडा का पालन पोषण उनके पिता ने बड़े अच्छे से किया। और जब वो बचपन में ही थे तभी उन्हें कहानियाँ सुनाई जाती थी मुंडास के पूरे बैकग्राउंड का, कि मुंडा कितने अच्छे हुआ करते थे, कितना उनका नाम था, पूरा उनका एक रुतबा था, अच्छा खासा जंगलों में उनका पूरा राज कायम करता था। और उसी एज को वो गोल्डन एज कहते हैं। बहुत बार आया है गोल्डन एज, गोल्डन एज, गोल्डन एज। तो याद रखिएगा मुंडास के जो प्रीवियस मतलब मुंडास के जो स्टार्टिंग लोग थे वो अपने शासन को इतना अच्छे से इतने अच्छे से रखते थे कि उन्हें गोल्डन एज बोला जाता है मुंडास का। ठीक? मुंडा बिरसा मुंडा अपने पिता से वही सब कहानी सुनते थे पुरातन की। साथ ही जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो मिशनरी स्कूल में पढ़ने गए। मिशनरी स्कूल में जब वो पढ़ने गए तो वहाँ भी उन्होंने अपने गोल्डन एज के बारे में सुना और बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना। चाहिए ये लोग थे ट्राइबल्स में, इतना बड़ा योगदान है ये वो। तो पहले ये चराहे का काम करते हो ना, भेड़ बकरी चराना और आना, कुश्ती उस्ती भी किया करते थे। फिर जब मिशनरी स्कूल में गए वहाँ उन्होंने ये सब सीखा कि अच्छा मुंडा का इतना बड़ा रोल था, पास्ट में इतना गोल्डन एज था मुंडा, और अब देखो घर से बेघर हो जा रहे हैं, कई सारे ट्राइबल्स को इधर से उधर भगाया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इनके मन में एक जगह बन गया बिरसा मुंडा का, क्यों ना वही गोल्डन एज का एरा एक बार फिर से लाया जाए। क्लियर? आगे जाकर ये किसी वैष्णव गुरु के कांटेक्ट में आए। उन वैष्णव गुरु ने इन्हें दीक्षा दी, इन्हें समझाया, इंसानियत के बारे में समझाया। आगे ये जनेऊ पहनना भी शुरू कर दिए थे, जनेऊ पहनते थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन ये नाराज थे लैंडलॉर्ड से, ये नाराज थे मिशनरियों से, ये नाराज थे मनी लैंडर्स से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्राइबल्स का बहुत शोषण करते थे और ट्राइबल्स को उनकी पूरी लाइफ जीने नहीं देते थे। समय आगे बढ़ता गया।
1895 में बिरसा मुंडा ने ट्राइबल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बिरसा मुंडा का कहना था हम फिर से वही गोल्डन एरा लाएंगे जो पास्ट में मुंडास का रुतबा था, जो मुंडास होते थे वो एक बार फिर वही हम गोल्डन एरा लाएंगे। अब उसके लिए हमें चाहे लैंडलॉर्ड से लड़ना पड़े, चाहे मुझे मिशनरियों से लड़ना पड़े और चाहे मुझे मनी लैंडर से ही क्यों ना लड़ना पड़े। इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो एक प्रकार का रेवोल्यूशन हो गया। अंग्रेज बिरसा मुंडा से कभी नाराज नहीं थे, उनके इस सुधार का वो सम्मान करते थे, लेकिन वो नाराज अंग्रेज इस बात से हो गए क्योंकि बिरसा मुंडा का जो व्यू है वो पॉलिटिकल हो गया था। पॉलिटिकल मीन्स वो खुद लीडर बन के अपने मुंडाओं को स्वतंत्र कराना चाहते थे। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और दंगा फैलाने के जुर्म में बिरसा मुंडा को 1895 में अरेस्ट कर लिया गया, 2 साल की सजा दी गई। 1897 में बिरसा मुंडा बाहर आएंगे और वो डिकूज और यूरोपियंस को रावण कहेंगे और अपने फिर से जितने भी मुंडास थे इन सबको इकट्ठा करेंगे और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करेंगे छोटा नागपुर के जंगलों में। वही रेवोल्यूशन योगदान है इस बिरसा मुंडा का कि जेल में रहकर भी ये इंसान नहीं डरा और जिस दिन बाहर आया इसके चेहरे पे अजीब और गजब का तेज था, जिस तेज के बल पे इसने मुंडाओं को इकट्ठा किया। इसीलिए लोग इनमें ईश्वर का देवत्व का एक गुण मानते हैं। देवत्व के कुछ क्वालिटी इन बिरसा मुंडा के अंदर देखी जा सकती है। क्लियर? बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, 1897 से लड़ाई लड़ा है 1900 तक, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1900 में बिरसा मुंडा को कालरा हो गया और उस कालरा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन निश्चित तौर पर बिरसा मुंडा का जो योगदान इन मुंडाज में रहा है, निश्चित तौर पर वो ट्राइबल्स के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा। क्यों? क्योंकि इस बिरसा मुंडा के रेवोल्यूशन से ट्राइबल्स को 2 फायदे हुए। पहला, ट्राइबल्स ने जता दिया ब्रिटिशर्स अगर तुम इनजस्टिस करोगे, अन्याय करोगे हमारे साथ या कुछ भी हमारे साथ गलत करोगे तो हम ट्राइबल्स कमजोर जरूर हैं, लेकिन अगर हम इकट्ठे हो गए तो तुम्हारे शासन तंत्र को हम खत्म कर देंगे पूरे फॉरेस्ट से। क्लियर? यही बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा जो इनका योगदान मानते हैं वो यूं योगदान मानते हैं कि इसने मुंडाओं के अंदर एक सेल्फ की बात, माई सेल्फ की भावना ला दी, यानी आत्मनिर्भरता की भावना ला दी। जो ट्राइबल्स दूसरे चीज़ों पर डिपेंड थे, दूसरों पर डिपेंड थे, वो ट्राइबल्स अब खुद अपने ऊपर निर्भर हो गए। ये 2 फायदे कहा जाता है इस बिरसा मुंडा के और इन्हीं दोनों एडवांटेज ने, इन्हीं दोनों फायदों ने इस बिरसा मुंडा को एक ईश्वर बना दिया है ट्राइबल्स के ग्रुप का। केवल मुंडास ट्राइबल्स ही नहीं बल्कि भारत में उस समय तमाम ट्राइबल, चाहे संथाल हो चाहे कोल हो, वो सब बिरसा मुंडा में एक देवत्व गुण देखते थे और आगे इसी बिरसा मुंडा के योगदान से आपका अच्छा खासा बस्तर रेवोल्यूशन हुआ, वर्ली रेवोल्यूशन हुआ। इन सारे रेवोल्यूशन का जो बेस है, बैक है, ये है बिरसा मुंडा का योगदान। ये आपका लास्ट हेडिंग था इस चैप्टर का। तो आज आपका चैप्टर नंबर 4 यानी ट्राइबल्स डिकूज वाला चैप्टर फिनिश हुआ। क्लियर? आपके तमाम थोड़े खतरनाक टॉपिक्स में आपने पढ़ा, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा आपने जाना, किस प्रकार ट्राइबल्स की लाइफ थी वो जाना, कॉलोनी ने किस प्रकार ट्राइबल्स की लाइफ को इफेक्ट किया आपने वो जाना, साथ ही साथ आपने सर्च फॉर वर्क के बारे में कुछ जाना और साथ ही आपने फिर से पूरा बिरसा मुंडा की स्टोरी जानी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि चैप्टर थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका पेपर अपलोड करूंगा, आप पेपर सॉल्व करिएगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा, 1857 का रेवोल्यूशन और उसके बाद क्या कंडीशन हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस प्रकार लड़ाइयाँ शुरू करती इंडियंस ने। घबराइए मत, यही एक लास्ट चैप्टर है जो चैप्टर थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं। सबका योगदान, चाहे वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, उन सब का क्या योगदान रहा है देश की आज़ादी में वो सब डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करूंगा आपकी अच्छी खासी स्टोरी हिस्ट्री की 1857 के रेवोल्यूशन से। तब तक आप ये पूरा वीडियो एक बार शुरू से देख डालिए क्लास 8 का और मतलब चैप्टर 4 का पूरा वीडियो देख लीजिए क्योंकि लास्ट कल जो मैं पेपर अपलोड करूंगा ये पेपर में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। साथ ही साथ कुछ और बातें की जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में 1857 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।